पानी का संकट गहराने लगा है। अलग अलग इलाकों में पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य के अधिकांश बांध सूखने लगे हैं। बांधों का जल स्तर तेजी से घटा है। कुछ बांधों में इतना पानी बचा है कि उसे सिर्फ आपातकालीन जरूरतों के लिए ही सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो राज्य के कई हिस्सों में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के लगभग हर हिस्से से जलाशयों के सूखने की खबर सामने आ रही है, चाहे वह कोरबा का बांगो डैम हो या बस्तर की इंद्रावती नदी। इन सब जल स्रोतों में पानी खत्म होने को है। पहले ऐसे हालात मध्य मई या जून में देखने को मिलते थे, लेकिन साल दर साल बढ़ती भीषण गर्मी, भूजल की कमी और पानी के संरक्षण के प्रति लापरवाही के कारण ये स्थिति अब और पहले दिखाई देने लगी है। बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, जगदलपुर, खैरागढ़ जैसे कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले ऐसी स्थिति जून के महीने में सामने आती थी। ये ठीक है कि इस साल मई महीने में मौसम का तापमान अपेक्षाकृत कम जरूर दर्ज किया गया, लेकिन इसका प्रमुख कारण मौसम में आया असामान्य परिवर्तन है। अप्रैल के बाद मई की शुरुआत में बारिश और आंधी तूफान के चलते तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इस मौसमी बदलावों के बाद भी राज्य भर में भीषण गर्मी का प्रभाव बना हुआ है। तेज धूप से मध्यम और लघु जलाशयों का जलस्तर तेजी से घट रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले हफ्तों में पेयजल की स्थिति और भयावह हो सकती है। जल संकट की मौजूदा स्थिति केवल मौसम की मार नहीं, बल्कि समय पर जल संरक्षण की कमी का भी नतीजा है। राज्य भर के जलाशयों में जल स्तर का लगातार गिरता ग्राफ एक गहरे संकट की चेतावनी दे रहा है। ये तब है जब मई जून के भीषण गर्मी अभी बाकी है। इसका सीधा मतलब है कि जलाशयों में सुरक्षित आपातकालीन भंडारण भी जल्द खत्म हो सकता है। कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों की जरूरत के लिए पर्याप्त नहीं है। पेयजल, खेती, निस्तार और उद्योग धंधों के लिए बनाए गए बांधों की हालत खराब है। राज्य के अधिकांश बांधों का गला सूख रहा है। आप इसकी भयावहता का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि कोरबा जिले के मिनीमाता बांगो डैम में आज की तारीख में केवल 27.51% पानी बचा है, जबकि पिछले साल 2024 में इसी समय ये आंकड़ा 45.86% था। इसी तरह बालोद जिले के तांदुला डैम की स्थिति भी चिंताजनक है। यहां इस बार जलस्तर घटकर 17.30% पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल 20.77% पानी मौजूद था। गरियाबंद जिले का सिकासार डैम भी सूखने के कगार पर है, जहां आज की तारीख में मात्र 20.13% पानी दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष ये 44.20% था। बिलासपुर के खारंग डैम में आज 35.99% पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय 47.10% जल था। महासमुंद जिले का कोडार डैम सबसे अधिक प्रभावित नजर आ रहा है, जहां जल स्तर घटकर केवल 7.87% रह गया है, जबकि पिछले साल यही स्तर 15.50% था। रायगढ़ का केलो डैम भी खाली हो चुका है। आज की तारीख में यहां केवल 26.23% पानी बचा है, जबकि 2024 में इसमें 55.96% पानी था। वहीं बिलासपुर का अरपा बैराज में आज महज 20.5% पानी बचा है, जो कि पिछले साल 39.86% के मुकाबले काफी कम है। राजनांदगांव जिले की स्थिति भी इस साल काफी चिंताजनक बनी हुई है। मोगरा बैराज की बात करें तो इस साल वहां जलस्तर पूरी तरह से शून्य पर पहुंच चुका है, यानी इस बार 0% पानी ही दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल 2024 में यही जलाशय 21.28% पानी से भरा हुआ था। वहीं सरोदा डैम की स्थिति भी पिछले साल की तुलना में कमजोर हुई है। इस साल इसमें 43.58% पानी दर्ज किया गया है, जबकि 2024 में यही आंकड़ा 71.91% था।
इन आंकड़ों से साफ है कि लगातार पड़ रही तेज गर्मी से जलाशयों का जल स्तर तेजी से घट रहा है। अगर मई जून में तापमान और बढ़ा तो ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर पेयजल संकट खड़ा हो सकता है। जल संकट की इस गंभीर स्थिति के पीछे जल संरक्षण के प्रति उदासीनता भी एक बड़ा कारण है। कंक्रीट के बढ़ते जंगल के बीच वाटर रिचार्ज को लेकर हमारी उदासीनता का हाल ये है कि घर हो या सरकारी दफ्तर, वाटर रिचार्ज सिस्टम को हम भूल चुके हैं। छोटे शहर और कस्बों तक में सड़कों से नालियों तक को कंक्रीट में बदल दिया गया है। ऐसे में भूजल भराव की कोई व्यवस्था कहीं नहीं है। खेत हो या उद्योग, धरती के भीतर का पानी उलीचने की हमारी आदत लगातार बढ़ती जा रही है। भरी गर्मी में सड़कों को पानी से धोने, घास को हरा भरा रखने के लिए लाखों लीटर पानी बर्बाद करने और अपनी मोटरसाइकिल, कारों को धोने में हजारों लीटर पानी बर्बाद करने वालों की कहीं कोई कमी नहीं है। हाथ मुंह धोते समय टैप नल का पानी बेतहाशा बहाने के उदाहरण हर घर में मिल जाएंगे। इन उदाहरणों को बताने का मकसद इतना भर है कि प्रकृति ने जिस खुले हाथ से हमें इन संसाधनों को दिया है, अगर आसपास नजरें उठाकर देखें तो पता चलता है कि हम किसी तरह से इन संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। रही सही कसर विकास के नाम पर खनन परियोजनाओं ने पूरी कर दी है, जिनकी चपेट में आकर हर साल लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। हजारों साल पुराने जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। ये हाल बस्तर से लेकर सरगुजा तक एक जैसा है। जंगल कट रहे हैं तो इसका असर बारिश पर हो रहा है, जलाशयों के कैचमेंट एरिया पर हो रहा है। लेकिन ठहरिए, ये सब बातें तो आप भी जानते और समझते हैं। जब आप पानी के संकट से जूझते हैं तो इस बारे में सोचते भी हैं और पानी बचाने की कोशिश, प्रकृति को बचाने की कोशिश के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन गर्मी जैसे ही कम होती है, बरसात दस्तक देती है, आप खुद से किए सारे वादे भूल जाते हैं। जरूरी बात में फिर होगी बात।